दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोचें ऐसा हो भी जाए। कल तक हम ये सोच रहे थे कि आज रावलपिंडी टेस्ट के अंदर दूसरे दिन में शायद पाकिस्तान अपने स्कोर को 400, साढ़े 400 या शायद 500 को भी अबूर कर जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बाबर आज़म के बारे में कल मेरी कयास आराइयाँ ये थी कि शायद सेंचुरी या 150 नहीं, बल्कि शायद वो अपने स्कोर को एक बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करने में या डबल सेंचुरी में कन्वर्ट कर ले, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बाबर आजम बगैर कोई रन्स के आउट हो गए और फवाद आलम भी जल्दी चले गए। लेकिन इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं, वैन डर डुसन ने साउथ अफ्रीकन जो वन डाउन पोजीशन पे खेलने के लिए आए, उन्होंने इस टेस्ट में दाखिल होने से पहले ये कहा था कि मैं अपनी इस जो पुरानी जो नाकामियां हैं उन सब का अजाला इस इनिंग में करूंगा सेंचुरी करके। लेकिन हुआ यूं कि हसन अली ने एक बॉल ज़बरदस्त लेंथ पे अंदर की तरफ करी और विकेटें ही उड़ गई। Hello friends, this is SN Ali and you are watching me on my YouTube channel Crick Chat 365. दो सौ बहत्तर रन बना सका पाकिस्तान और उसके बाद 106 पर उनके 4 आउट भी कर दिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन बनती जा रही है दूसरे दिन के बाद। दोनों दिन पहले दिन तो खैर पाकिस्तान ने अपनी पंजे गाड़ लिए थे, लेकिन आज उसको ज़्यादा मुस्तहकम नहीं कर सका। फवाद के रन आउट के बाद जिस तरीके से फ़हीम अशरफ ने अपनी इस इनिंग को आगे बढ़ाया, ख़ास तौर पे टेल एंडर्स के साथ खेला है। यासिर, नौमान, हसन और शाहीन, इनके साथ उसने छोटी छोटी पार्टनरशिप करके पाकिस्तान के स्कोर को एक मुनासिब पोजीशन तक पहुंचा दिया। कोशिश हम देखना तो ये चाहते थे कि शायद ये 300 का स्कोर अबूर कर जाए, लेकिन बहरहाल चलें, 272 भी एक मुनासिब स्कोर है। जो विकेट की कंडीशन है, विकेट अब बहुत ही मज़ेदार होती जा रही है, करारी होती जा रही है। और यहाँ पर अब हमें कल से फिर दोबारा स्पिनर्स का खेल, हालांकि आज हसन अली ने शानदार बॉलिंग करी है, बहुत ही अपने स्पेल में जो उसने लगातार 2 विकेटें ली, उसमें तो बिल्कुल समझ लें कि एक तरीके से वो सेशन के अंदर पाकिस्तान फिर अंदर आ गया, लेकिन उसको फिर कैपिटलाइज नहीं कर सके। लेकिन फिर भी अभी भी 166 रन पाकिस्तान ऊपर है और यहाँ पर उस साउथ अफ्रीकन टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिकॉक, क्योंकि ठीक है वो अपनी ज़िंदगी का इस वक्त अपने एज अ कैप्टन आखिरी टेस्ट खेल रहे हैं। वो पहली जिस तरीके के उनके जो अपेयरेंसेस हैं और जो वो पहले ही कह चुके हैं कि ये मैं अपनी एज अ कैप्टन आखिरी टेस्ट खेल रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि यहाँ से पाकिस्तान लीड लेने में कामयाब हो जाएगा। अब इस लीड को अगर वो लेने में पाकिस्तान कामयाब हो जाता है, अगर 25-30 रन की भी लीड मिल जाती है, देन द रोल कम कि फिर यहाँ पर हमें दोबारा से कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ओपनर का मसला पड़ा हुआ है। ओपनर इमरान भट्ट को और आबिद अली को, ख़ास तौर पे आबिद अली को इस इनिंग में उनको कुछ करके दिखाना है। अदरवाइज़ आबिद अली के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है कि किस तरीके से आबिद अली मुसलसल इनिंग्स में, हालांकि वो डेब्यू पे टेस्ट और वनडे में सेंचुरी कर चुके हैं, उसके बाद एक और भी टेस्ट में सेंचुरी कर चुके हैं, लेकिन बहरहाल काफ़ी इनिंग्स पुरानी ऐसी हैं जिसमें वो कुछ खास परफॉर्मेंस आफ्टर इंग्लैंड, आफ्टर न्यूजीलैंड एंड आफ्टर, और ख़ास तौर पर इस दौरे के अंदर भी अभी तक वो कोई ऐसी इनिंग नहीं खेल पाए जिसमें हम उनको एक मेच्योर बैट्समैन या उन पर रिलाई कर सकें। तो आबिद अली के ऊपर बहुत ज़रूरी है कि वो इनिंग को सेकेंड इनिंग को मटेरियलाइज़ करें, और यहाँ पर पाकिस्तान को कल पहले हाफ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि वो बाकी 6 विकेटें भी किसी तरीके से अपने काबू में करें। तो फ़हीम को हमें फिर भरपूर दाद देनी होगी उसकी इनिंग की। मुसलसल फ़हीम परफॉर्म कर रहा है, मुसलसल। अब यहाँ पे हमें, अगर वो अपनी बॉलिंग को मैच्योर करता है और विकेट्स लेना शुरू करता है, तो जो एक बहुत बड़ा स्पेस है रज़ाक और अज़हर के बाद, वो हमें भरता हुआ नज़र आ रहा है फ़हीम अशरफ की शक्ल में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ रन्स नहीं, एज एन ऑलराउंडर ही हैज़ टू टेक विकेट्स एज वेल। अब कल का जो दिन है, तीसरा दिन,
अ, पहला हाफ फिर वही पाकिस्तान के पास, अगर पाकिस्तान अपने कब्ज़े में कर लेता है, और यासिर और हसन, ये दो ऐसे बॉलर हैं जो कि मज़ीद 6 विकेटें जो रह गई हैं इनको जल्दी पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जल्दी कब्ज़ा कर लेते हैं। तो पाकिस्तान मैच के अंदर है, लेकिन अगर ये लीड को 100 रन के ऊपर ले गए तो मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए पहला हाफ कल बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि कल के पहले हाफ के अंदर पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे के साउथ अफ्रीका को जल्द पवेलियन वापस भेजे, और दूसरी इनिंग में एक तगड़ा स्कोर खड़ा करे, ताकि इस टेस्ट के अंदर कामयाबी हासिल करके अपनी रैंकिंग को आगे ले जाने में कामयाब हो। कल मिलते हैं तीसरे दिन के इख्तिताम पर।